नावेद जी ने जो बात कही उससे मुझे एक और प्रसंग याद आ गया। राजीव गांधी राजनीति में नौसिखिया थे, हालांकि अखिलेश जी तो पुराने हो गए, वो तो नौसिखिया थे जब उनके पास चार्ज आया। तो उनको 4 चतुर लोगों ने समझा दिया, नावेद बाबू, उनके नाम भी हमको बाद में पता लगे, वो नाम लेना ठीक नहीं, कि राजीव जी हमारे लोगों के पास एक फार्मूला है। बोले बताओ। बोले ऐसा फार्मूला है कि 500 साल तक कांग्रेस को कोई माइका लाल हटा नहीं पाएगा। उनने कहा तुरंत बताओ, तुम्हें हमारी कसम, अब देर ना करो। उनने कहा जो शाहवानों का बवाल सुप्रीम कोर्ट ने किया इसको पलट दो। सारे मौलाना खुश, बूढ़ी औरतों को छोड़कर जितनी जवान कम उम्र वाली बीवियां चाह रहे हैं मुसलमान, वो सब आपके पीछे खड़े हो जाएंगे क्या? तो मुसलमान आपकी इस जेब में आ गया, दाई में, और राम मंदिर का ताला खुलवा दो, हिंदू भाई में आ जाएगा। है 500 साल राज करोगे मूंछों में चमेली का तेल लगा के। नावेद जी, राजीव जी ने बात मानी आज्ञाकारी बच्चे की तरह, वो नए थे, दोनों काम कर दिए उनने। सुन लो भैया दुबे जी, उनको न मुसलमान ने वोट दिया न हिंदू ने दिया। क्या? हिंदू इसलिए नाराज कि आपने ये मुसलमानों के दबाव में, मौलानाओं के दबाव में सुप्रीम कोर्ट के मुंह पर तमाचा मार दिया, और मुसलमान इसलिए नाराज कि जो ताला अंग्रेज उन्होंने नहीं खोला वो राजीव गांधी खोल गए। लो, गई भैंस पानी में। जब राजीव गांधी ये फार्मूला बिक्स 154 नहीं लागू कर पाए तो अखिलेश जी कैसे कर लेंगे? आप लोग दूसरे पक्ष को बौरा समझते, बोले ना वो समझ नहीं पाएगा। ऐसा नहीं होता भाई साहब। जो गांव में पंचर लगा रहा है ना, वो भी दुनिया भर की राजनीति जानता है। नावेद बाबू हम लोगों से ज्यादा समझता है। सही। इसलिए ये गलत फहमी हम लोग को नहीं पालनी चाहिए कि जनता ना समझ है, हम थोड़ी देर के लिए इधर नहीं। भाई जैसे एक फिर रूपक, आज पता नहीं ठाकुर जी की क्या इच्छा है, कैसे आ रहे दिमाग में, पत्नी जो है ना नावेद को, वो आपके चेहरे से जान जाती है कि आप आजकल कहां उड़ रहे हैं। गलत तो नहीं कह भैया देवेंद्र प्रमुख? सही है? वो जानती है कि जब हमसे मिले थे तो हमसे भी ऐसी ऐसी बातें कहते थे, अब जो उससे कह रहे हो क्या? ऐसे में सिवाय घर में लात जूता के कुछ नहीं हुआ। अभी तक का इतिहास है मानव सभ्यता का, अब आगे भी यही होगा। और जिनको नहीं भरोसा हो करके देख लो भैया। नाजिम साहब नहीं समझ आए मेरी बात, करके देख लो, है सर के बाल सब गायब हो जाएंगे। करवाश की ये पुराने लखनऊ को जमाना थोड़ी ना है कि मुंह में पान और उंगली में चूना, बीड़ी लगाए और काजल आंखों में लगा के आशिकी कर रहे हैं तांगे पे बैठ के, नहीं चलेगा। वैसे ही राजनीति में भी नहीं हो सकता। एक बीबी के साथ ईमानदारी से रहिए नावेद बाबू। सियासत में कई बीबियां बनाने की कोशिश करोगे तो बहुपत्नी प्रथा में मारे जाओगे। क्या? इसलिए इस सियासत को समझिए। हर जाति, हर धर्म, अगर आपके पीछे कोई जात खड़ी होती है, ये तो मजाक की बात नहीं, गंभीर बात। अगर आपके पीछे कोई जात खड़ी होती है तो वो जाति आपसे अपेक्षा करती है कि आप उसके सम्मान के लिए अड़े, लड़ें, प्राण झोंक दें। चरण सिंह जाटों का के लिए लड़ते नहीं तो जाट उनको नेता क्यों मानते? उनकी शक्ल इतनी अच्छी थी कि शाहरुख खान थे? नहीं ना, क्यों मानते? मुलायम सिंह ने यादवों को गाड़ी, बुलेट, बंदूक, राशन की दुकान, कोल्ड स्टोरेज और ट्रैक्टर नहीं व्यवस्थित किया होता उत्तर प्रदेश में, थानों में उनको कुर्सी मिलना शुरू हुआ जब मुलायम सिंह आए, तब ना होंगे। कल्याण सिंह ने लोधियों के साथ नहीं खड़े हुए होते तो कल्याण सिंह बड़े नेता कैसे हो जाते? आप जिस धर्म के साथ खड़े हैं, आपकी फाउंडेशन में जिस धर्म की ईंट गारा लगा है, उसको लगेगा कि हम डिच किए जा रहे हैं
तो फिर आजकल तो वो देखा था पुणे वाला, किले पे घूमने ले गई, घुमाने, क्या, जिससे शादी होने वाली थी भैया सिया, और धक्का दे दिया था ना। ज्यादा उछल कूद हानिकारक होती है। आपके साथ भरोसा भी होना चाहिए। मुलायम सिंह यादव के साथ ये बात 100% थी नावेद भाई, 100 आउट ऑफ थी मुलायम सिंह जी के साथ, कि मुसलमान कहता था कि चाहे कुछ हो जाए भाई मुलायम सिंह हमारे आदमी, हमारे साथ है। तब भी कहते थे मुसलमान ऐसा मुझसे, जब मुलायम सिंह जी के लिए आजम खान ने कहा था कि इनकी धोती के नीचे खाकी पैंट है, तब भी मुसलमानों ने कहा था ना नेताजी नेताजी, उनका कोई जोड़ नहीं। जातियों का, धर्मों का अटूट समर्थन बहुत मुश्किल से मिलता है। इसमें सावधानी हटी, दुर्घटना कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। और जिनको गलतफहमी हो वो लालू जी, केजरीवाल जी, ममता जी का हाल देख लें। क्या अब तो आंख से आंसू भी सूख गए उनके, ग्लिसरीन लगाने पे भी नहीं आ रहे आंसू, इतना रो चुके। और कुंदरकी में भाजपा जीत रही, वो भी देख लो, कोई तो वजह होगी। मैं फिर दोहराता हूं, हिंदुत्व के मसले पर, राम के मसले पर, अयोध्या, काशी और मथुरा के मसले पर योगी आदित्यनाथ की समकक्षता कोई नहीं पा सकता हिंदुस्तान की राजनीति में, कोई नहीं, किसी पार्टी का नेता नहीं। और वो लोग तो कतई रेस में भी नहीं आ सकते जो कभी राम की जन्मभूमि नहीं गए, जो कभी कृष्ण की जन्मभूमि में नहीं गए। वो लोग तो कतई हिंदुत्व का दावा नहीं कर सकते जो राम मंदिर नहीं गए, जो कृष्ण जन्मभूमि पर भगवान कृष्ण के मंदिर नहीं गए। नरेंद्र मोदी इकलौते प्रधानमंत्री हैं भारत के जो कृष्ण जन्मभूमि पर गए, और योगी जी तो खैर 20 बार गए। मुलायम सिंह जी और अखिलेश जी कभी नहीं गए जन्मभूमि पर कृष्ण के, ना अयोध्या गए। ये बड़ा प्रश्न है। गांधी परिवार कभी अयोध्या नहीं गया, कभी कृष्ण जन्मभूमि नहीं गया। ये बड़े सवाल है, ये लोगों के जहन में अंदर तक बैठे हैं। आपका अयोध्या न जाना हिंदुओं को नाराज करता था, लेकिन मुस्लिमों को खुश करता था नावेद जी। अब आप अयोध्या अयोध्या करने लगे तो हिंदू पहले ने खुश था, मुसलमान भी नाराज हो जाएगा। तब आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिले न पूरी पावे। धन्यवाद।